हम जो एरर एनालिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे वो हम पढ़ चुके थे, ठीक है। कि हाँ भाई एरर एनालिसिस कैसे करना है, परसेंटेज एरर कैसे निकालनी है, ठीक है, या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में कैसे करने हैं, तो हम कर चुके थे। ऐसे ही अब आ गया हम टॉपिक पढ़ना है एक सिग्निफिकेंट नंबर, ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये हमारे पास केमिस्ट्री में भी होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, तो हो सकता है वहाँ पे कम समझ में आया हो, ठीक है, तो यहाँ हम ध्यान देंगे। और जो रूल है वो मैंने एग्जाम्पल के टाइप में बताए हैं, जिससे वो भी आसानी रहेगी याद करने की, ठीक है। तो हम देखेंगे, ध्यान देंगे इसमें। अच्छा, पहले सिग्निफिकेंट फिगर का मीन्स क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर का मीन्स है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हमें अगर उसको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है तो उसमें हमें कितने नंबर मेजर करने हैं, ये कितने तक वो एक्यूरेसी होगी उनमें, ठीक है। भाई मैंने लिख दिया कहीं 3.434 इस टाइप से लिख दिया, तो अब मेरे पास ऐसा कोई स्केल नहीं है कि वो 3.4 आगे के नंबर भी पढ़े, तो मैं 3.4 तक की वैल्यू लूँगा, ठीक है। या कोई ऐसा स्केल है मेरे पास कि उसमें केवल 3 तक ही आ सकता है, तो आगे नंबर मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो जितने नंबर को मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेसी देख रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। आगे के डाउटफुल नंबर हो सकते हैं, पॉइंट के बाद के जो भी हमें देखना है, लेकिन उससे पहले जो नंबर है जिसे हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, तो उससे कुछ रूल है कि हम कब सिग्निफिकेंट नंबर किसे मानेंगे, किसे नहीं मानने के हैं, जीरो कब गिना जाएगा, ठीक है, कब उसकी काउंटिंग नहीं होने की है, तो वो हम देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ ध्यान देंगे, जैसे कि पहला रूल ये है कि सिग्निफिकेंट नंबर में जो हमारे पास पॉइंट होता है डेसिमल, उसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मान लीजिए डिजिट लिखी हुई है, जैसे कि किसी भी कोई एक नंबर लिखा हुआ है, तुम पॉइंट कहीं भी लगा दो, ठीक है। ये केवल पहला रूल की बात चल रही है। अगर कोई हमें एक नंबर गिवन है, उसमें पॉइंट कहीं भी लगाना है, पॉइंट की पोजीशन कहीं भी रखना है, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो उतने रहेंगे जितने हैं। जैसे मेरा पॉइंट पहला 159 में पॉइंट 1 के बाद आया है, इसमें मेरे पास 15 के बाद आया है, इसमें मेरे पास स्टार्टिंग में लगा दिया, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने माने जाएंगे, 3 माने जाएंगे, जो मेन नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3, जो 3 नंबर, तो ये है, ठीक। नंबर 2, अगर हमारे पास कहीं पर भी कोई नॉन जीरो डिजिट लिख रही है जिसमें कोई जीरो नहीं है, तो सारे नंबर कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर माने जाएंगे। जैसे इसमें 4.76 पॉइंट है नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर तीनों माने जाएंगे, ठीक है, 3। इसके बाद अगर पॉइंट से पहले जीरो आ रहा है, ठीक है, और पॉइंट के बाद कोई नंबर आ रहा है, ठीक, तो उस टाइम क्या होगा, और पॉइंट से पहले जो हमें जीरो है उसके पहले भी एक नंबर है, तो वो सब जीरो गिने जाएंगे उस टाइम। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 700.706, तो इसमें जो ये जीरो है इससे पहले एक नंबर है, ठीक है, ये जो इससे पहले एक नंबर है, पॉइंट भले कहीं भी है, ठीक है। अगर जीरो से पहले भी नंबर है और जीरो के हमारे पास बाद भी नंबर है, तो वो टोटल नंबर कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये 6 के 6 नंबर कैसे हैं, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 6। इसी के बाद अगर हमारे पास किसी नंबर से पहले जीरो आ गया है, ठीक है, और जैसे वहाँ पे ये लिखा हुआ है नंबर लिखा हुआ है, इनसे पहले जीरो आ गया है, ठीक है, पॉइंट भी आ गया है, तो ये आगे के जीरो नहीं गिने जाएंगे। अगर यहाँ नंबर था तो गिने गए थे, या अगर कोई नंबर नहीं है तो केवल यही गिने जाएंगे। जीरो से पहले भी कोई नंबर है, जीरो के बाद भी कोई नंबर है, वो गिना जा रहा है, और इसमें भी गिना गया था, तो कितने रहेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 रहेंगे, ये जीरो नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो जीरो से पहला कोई संख्या होती, नंबर होता, तो गिना जाता वो, ठीक। इसी के बाद क्या है, अगर हमारे पास जीरो है, जीरो से पहला पॉइंट है, उसके बाद एक नंबर भी गिने, ठीक है, तब ये वाले जीरो गिने जाएंगे, ठीक है। तो 2 2 4 और 1 5, तो इसमें कितने होंगे डिजिट में, सिग्निफिकेंट फिगर 5। इसी टाइप से अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, नंबर के बाद में जीरो लगा हुआ है, वो तो गिना जाएगा, लेकिन नंबर से पहले क्या है, अगर हमारे पास नंबर से पहले पॉइंट लगा हुआ है, उसका अगर जीरो लगे हुए हैं कितने भी, तो वो नहीं गिने जाने के हैं, नंबर के बाद का जीरो गिना जाएगा, ठीक है। तो गिनेंगे कितने हैं, 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5। इसका नया रूल ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये रूल तो दोबारा यही है ना, ये रूल तो यही है, कोई हमारे पास क्वांटिटी है मेज़र करी गई है,
300 ग्राम, 500 ग्राम, इस टाइप से, ठीक। तो मेजरमेंट अगर हम कोई गिवन है तो आगे के जो जीरो वो नहीं गिने जाने के, केवल एक नंबर गिना जाएगा, ठीक है, इस टाइप से 1। लेकिन यहाँ लिमिट होनी चाहिए गिवन और फिर मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये केवल 1 गिना जाएगा, ये मेजरमेंट है गिवन, यूनिट का पूरा रोल है इसमें, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास अगर कोई हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट में हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, ठीक है, पॉइंट के राइट में भी कोई नंबर है, ठीक, उसके बाद भले कितने जीरो लग रहे हो तो वो सब गिने जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से ये है, ठीक है। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद अगर हमारे पास कोई एक नंबर लिखा हुआ है, उसमें 10 की पावर भी गिवन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें केवल नंबर गिरेंगे, 10 की पावर से कोई मतलब नहीं रहने का हमारा, ठीक। जैसे हमारे पास ये कोई वैल्यू लिखी हुई है तो इसमें केवल नंबर ही दिखेंगे, 1 2 3, तो 3 ये है सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ये तो सिग्निफिकेंट जो फिगर है उनके जो हमने रूल देखे एग्जाम्पल की हेल्प से, तो इसी ट्रिक से अगर आपको कोई नंबर दिया गया है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कोई क्वेश्चन लिखे हुए होंगे ये, तो इस टाइप क्वेश्चन आप देखेंगे करके, ठीक है, इन्हें आप सोल्व कर लेंगे इन्हीं की हेल्प से। ये देखेंगे कि हाँ भाई पॉइंट है, पॉइंट से पहले जीरो है, पॉइंट के बाद जीरो है, उसके बाद नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये नंबर गिने जाएंगे या नहीं गिने जाने के हैं, जीरो गिना जाएगा या नहीं गिना जाने का, ठीक है। यहाँ पे 3 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इसमें जीरो गिना जाएगा क्योंकि उससे पहले एक नंबर है, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें हमारे पास पावर है तो ये गिनेंगे, तो इस टाइप आप करके देख लेंगे, ठीक। तो ये है रूल कि हमारे पास जीरो कब गिना जाएगा, कब नहीं गिना जाने का है, एक तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अभी और थोड़ा आगे बढ़ना है। इसी टाइप से जो सिग्निफिकेंट फिगर है उन्हें हम ऐड कैसे करेंगे या सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल वही मेथड है जैसा हम 6 7 8 में पढ़ते हुए हैं, पॉइंट वाली जो नंबर होती संख्या होती हैं उनका प्लस माइनस कैसा है, बिल्कुल उस टाइप से है, ठीक। लेकिन उससे पहले कुछ नियम है हमारे पास जो हम फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक। जैसे अगर हमारे पास एक तो अगर हम किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड करना चाह रहे हैं या सबट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ये नंबर हमारे पास सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ऐसा कभी हम ऐड नहीं करने के हैं, नहीं हम सबट्रैक्ट करने के। हम केवल ऐड तभी करेंगे जब तीनों की डिजिट की जो हमारे पास लिखी हुई है सबकी यूनिट सेम, चाहे सेंटीमीटर में करो, चाहे मीटर में करो, चाहे किलोमीटर में, लेकिन एक ही यूनिट होनी चाहिए। नंबर 2, जो 10 की पावर वाली कोई वैल्यू लिखी हुई है, ठीक, तो वो 10 की पावर सब सेम होनी चाहिए। जैसे कि किसी में 3.1 इंटू 10 की पावर 5 और किसी में लिखा 4.1 इंटू 10 की पावर 6, ये कभी ऐड नहीं होने के। पहले पावर सेम करो, जो 10 की पावर है वो हमें सेम करनी पड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हमारे पास कहीं इस टाइप से है कोई वैल्यू लिखी हुई, ठीक है, तो अगर लास्ट का जो नंबर है, ठीक है, ये डाउटफुल नंबर होता है, अगर यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ये 5 से क्या है हमारे पास कम है, ठीक है, 5 से कम है, तो इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर क्या पढ़ा जाएगा नंबर के बाद 4.3, तो ये जो नंबर पढ़ा जाएगा ये 4.3 पढ़ा जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 2 हो जाएंगे, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अगर 5 से कम है। या फिर अगर हमारे पास लास्ट का जो नंबर है वो 5 से ज़्यादा है, ठीक है, 5 से ज़्यादा है, तो उसमें क्या करते हैं, इस नंबर को छोड़ देते हैं और इससे पहले नंबर में 1 पढ़ा देते हैं, जैसे 4.3 था तो 4 लिख रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमारे पास जो लास्ट का नंबर है अगर वो पूरा पूरा 5 लिखा हुआ है तब क्या काम करेंगे, तो इसके लिए भी इससे पहला नंबर देखेंगे। अगर इवन नंबर लिखा हुआ है तो 5 को छोड़ देंगे और इस टाइप से नंबर ऐसे रहेगा वो कि 4.25 है, तो 5 है तो 5 को छोड़ देंगे, कितना हो गया 4.2, क्यों, क्योंकि 2 क्या है, इवन नंबर है ना, इस टाइप से। अगर हमारे पास लास्ट नंबर पूरा 5 भी है और उससे पहले हमारे पास ऑड नंबर है, तो उस केस में क्या काम करेंगे, लास्ट में 5 है उसे छोड़ देंगे और उससे पहले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, मतलब 4.4, इस टाइप से पढ़ा जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर को अगर हमें ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है तो वो ये कि हमारे जैसे कोई क्वांटिटी लिखी हुई है 25.5, उसका 2.134, फिर 0.43, इस टाइप से लिखे हुए हैं, तो सब में पॉइंट एक लाइन आना चाहिए, नंबर है उससे पहले नंबर लिखो, है तो ठीक, नहीं तो जीरो लगाओ, उसके बाद में इसी टाइप से नंबर लिखते जाओ, चलो ठीक है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो जीरो लगा देंगे इसी टाइप से कि हाँ भाई यहाँ नंबर 0 0 0, अब ऐड करना तो यहाँ ऐड कर लो, सबट्रैक्ट ना करो सबट्रैक्ट कर लो। इसी टाइप से मल्टीप्लाई में और डिवाइड में ये रूल लगा दोगे, ठीक है, कि जो 5 से ज़्यादा वाला नंबर है वो कब गिना जाएगा कब नहीं गिना जाने का है,
कब एक और ऐड करेंगे, कब ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये रूल हमारे याद होना चाहिए। तो इस सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर में केवल उन्हीं नंबर को हमें यूज करना है जिनका मेजरमेंट हो सकता है, जिनकी लिस्ट काउंट को पता है, ठीक है। अब लिस्ट काउंट हमारा 0.1 तक की है और हम नंबर यूज कर रहे हैं 0.001 तक का, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर निकालना आसान नहीं हो पाया। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिजिक्स में सिग्निफिकेंट नंबर की बहुत ज़्यादा यूज है, स्पेशली एरर में, ठीक है। कि कोई वैल्यू 9.8 है और एक की 9.886 है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया इसमें, कहाँ केवल 8 है, कहाँ 0.886 आ गया। और लास्ट के जो नंबर हुआ करेंगे ये हम केवल पढ़ने हैं, 225 पॉइंट, ये नहीं कि 500, ऐसा नहीं बोलेंगे, कैसे इसे बोलेंगे 25.500। लास्ट के जो नंबर होते हैं उन्हें हम एक एक नंबर को बोलना पड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें थोड़ा देख लेंगे करके, ठीक है। और आज जो समझाया कंसेप्ट सिग्निफिकेंट नंबर का, इसे देख लेंगे, ठीक। बाकी इस चैप्टर में कुछ बचा होगा तो देखेंगे, ना तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कि हमें डायमेंशन के बारे में टोटल इसमें आपने पढ़ा, एक एरर के बारे में आपने पढ़ा, टोटल जितना भी था, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे नए चैप्टर देखेंगे।